नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, व्यापारी जीडीपी की रीढ़ होते हैं, आर्थिक प्रगति का आधार होते हैं। व्यापारी खून पसीने की कमाई से देश की ईंट ईंट जोड़ करके देश की इमारत बनाते हैं। अगर वे व्यापारी अगर परेशान हों, अगर उन व्यापारियों को सरकार के मसौदों से, सरकार के कानूनों से शिकायत हो, तो फिर देश की प्रगति का ग्राफ कैसे बढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा, ये लाख टके का सवाल होता है। जी हाँ, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। गुलाबी नगरी राजस्थान की राजधानी से आप देखते जाइए कुछ फोटोग्राफ्स। ये राजस्थान की राजधानी के फर्नीचर हाउसेज हैं, और चूंकि मैंने आपको कहा कि हम व्यापारी के साथ बैठे हैं, इसलिए अब आप ये समझ जाइएगा कि एक व्यापारी तो फर्नीचर से हैं और एक व्यापारी कहाँ से हैं। ये जैसे ही स्क्रीन पे वो आएंगे, हम आपको उनका परिचय करवाएंगे। जीएसटी, जी का जंजाल या फिर कानून का सरलीकरण। सरकार कहती है कि कानून का सरलीकरण, व्यापारी कहते हैं कि जी का जंजाल। अब जी का जंजाल है तो कैसे हैं, आइए व्यापारी से ही जानते हैं। आप जिस चेहरे को अभी देख रहे हैं, ये भाई साहब हैं राजकुमार जैनानी जी, साइकिल उद्योग से जुड़े हुए हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया दुकानदार महासंघ के। और उनके साथ जो बैठे हैं वो भी एक जाना पहचाना नाम है, आपने हमारे कैमरे की स्क्रीन पर पहले भी देखा था। फर्नीचर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, जिनके फर्नीचर की दुकान के आपने हल्की सी तस्वीर झलक देखी। हरीश मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं और ये फर्नीचर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले चलते हैं युवा के पास। हालांकि हमारे हरीश जी भी युवा ही हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा युवा लग रहे हैं राजकुमार भाई जी। राजकुमार साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और आप साइकिल उद्योग से जुड़े हुए हैं सर। जी सर। और आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया और राजस्थान, अब इंडिया नाम निकल रहा है तो इंडिया के भी हो जाएंगे। ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ के आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और मुझे कुछ ये सुनने में आया था कि आप लोगों के मन में जीएसटी के कुछ पहलुओं को लेकर के असंतोष है, और बीच में आप लोगों के मन में आक्रोश भी था, सब समस्त व्यापारियों के मन में आक्रोश था, बंद करने की भी बात थी। जैनानी जी, मुझे ये बताइए कि व्यापारी की जीएसटी से जुड़ी मुख्य समस्या क्या है? देखो, जीएसटी से जुड़ी सबसे बड़ी मुख्य समस्या इस तरह से है कि आज मैंने किसी भी व्यापारी को या किसी भी ग्राहक को मैंने माल बेच लिया जी, और माल बेच करके उसने उस चीज का आईटीसी, उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, और मान लो किसी वजह से मेरी रिटर्न भरने में डिले हो गया, तो सरकार उस सामने वाले को कहती है जी आप उसका टैक्स जमा कराओ। जबकि सरकार ने ये प्रोविजन बना रखा है कि जिसको भी जीएसटी नंबर देते हैं उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, सब कुछ चेक करती है, उसके बाद जीएसटी नंबर देती है जी। अगर किसी वजह से सामने वाले ने अगर रिटर्न जमा प्रॉपर टाइम पे नहीं कराई है, तो उसका भुगतान दूसरा जो सामने वाला व्यापारी है या जो ग्राहक है वो क्यों दे? जिसने नहीं जमा कराया है उसके ऊपर आप पेनल्टी लगाओ, उसके ऊपर उसको दंडवत कार्रवाई करो उसके ऊपर, ना कि उसके ऊपर जिसने माल खरीदा है, उसने उस व्यापारी को पैसा दिया है, पैसा देकर के वो माल लेकर के आ गया और उसके बाद टैक्स भी और जमा कराए। तो मतलब आपका कहना है, गलत है वो। आपका कहना है करे कोई भरे कोई। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार के पास संसाधन है, सरकार के पास ऑफिसर्स हैं, सरकार के पास व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि जिसने पेनल्टी की, जिसने भूल की, पेनल्टी उससे ली जाए। बिल्कुल। बल्कि जिसने भूल नहीं की उसके सर पर ये ठीकरा क्यों फोड़ा जाए, आपकी सबसे बड़ी शिकायत ये है। बिल्कुल। और कोई शिकायत ये कि मान लो आज ई वे बिल के अंदर कोई मामूली सी भी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सीधा हमारे पर हैवी पेनल्टी लगती है। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि मुंबई हाई कोर्ट ने 22 लाख की पेनल्टी के ऊपर सिर्फ 1000 रुपए पेनल्टी लगा करके व्यापारी को बहुत बड़ी राहत दी है कि अगर कोई माइनर सी मिस्टेक हो गई है, भरने के अंदर लेकर मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए किस बात की पेनल्टी लगाई है? ठीक है, आप लोग को जुर्माना लगाना है तो नॉमिनल 500-1000 रुपए लगा करके दिया जाए। जितना टैक्स था उतनी आप पेनल्टी लगा रहे हो तो व्यापारी कैसे कमाएगा, कैसे देश की प्रगति होगी? बिल्कुल। और जैसे आपने बोला कि सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति जो लेकर के आता है वो व्यापारी लेकर के आता है। अगर हमारे देश के अंदर हम कहते हैं जी किसान जो है ना एक बहुत बड़ा
आर्थिक स्थिति को लेकर के आता है, तो उसके बाद में जो छोटा व्यापारी है वो भी एक हमारे जीडीपी को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग देता है। और जैसे सरकार ने हमेशा ही किसानों को कभी कोई ऋण माफ किया है, कभी कोई सहायता दी है, मैं नहीं समझता हूं, मैं जाता मेरी नॉलेज में है, सरकार ने न तो कभी किसी व्यापारी को कोई ऋण की माफी दी है और ना कभी किसी तरीके को राहत दिया, ना कभी किसी व्यापारी ने जाकर सरकार से इस तरीके का हाथ फैलाया है कि हमें आप कुछ दो। क्योंकि व्यापारी अपना एक स्वाभिमानी होता है, वो चाहता है कि मैं मेरा काम स्वाभिमानी तरीके से करूं, मुझे किसी भी तरीके से परेशान मत करूं, मैं हर तरीके के टैक्स देने को तैयार हूं। जो अच्छे व्यापारी हैं वो, मैं नहीं कहता हूं सारे ऐसे, कुछ गलत भी है, उनके ऊपर जो भी दंडनीय कार्रवाई होती है वो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो अच्छे तरीके से सही तरीके से काम करता है, मतलब आपका कहने का मतलब है जिनकी मनसा गलत नहीं है, भूल से गलती हो जाती है, उस पर इस तरह का दंड नहीं होना चाहिए जो सरकार देना चाह रही है। ये बिल्कुल सही बात है कि आदमी से भूल से गलती हो जाती है, हो सकती है, उस पर इतनी बड़ी पेनल्टी कि जितनी बड़ी पेनल्टी आपने, जितना बड़ा आपने टैक्स दिया उतना ही आप और दीजिए। और ये बिल्कुल कोर्ट ने सरकार को राह दिखाई है, कोर्ट के निर्णय ने सरकार के मुंह पर एक तमाचा ही मारा है कि ये जो आप थोप रहे हो ये व्यापारी के लिए उचित नहीं है। और जबकि जब जीएसटी आया था तो उस वक्त कहा गया था जी हम बहुत ही जल्दी इसके लिए ट्रिब्यूनल कोड बना देंगे ताकि व्यापारियों को कोई तकलीफ नहीं होगी। आज 3.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है जीएसटी का आया हुआ, अभी तक कोई ट्रिब्यूनल कोड बनाई नहीं गई है। व्यापारी अपनी समस्याएं लेकर के हर बार हाई कोर्ट जाए, ये संभव नहीं है, के ऊपर भी बहुत बड़ा खर्चा व्यापारी में पड़ जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो जीएसटी के अधिकारी है वो उसका फायदा उठा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, आपने जितनी बातें कही ये सब केंद्र सरकार के अधीन है या राज्य सरकार के? केंद्र सरकार के अधीन है ये। तो इस सारे के सारे सरकार भी नहीं सुनती है कि राज्य सरकार अपना एक प्रोडक्शन लेकर के वहां पर जाए ताकि सेंटर से बात करें, वो भी सुनने को तैयार नहीं है। वो भी अपना पल्लू झाड़ देते हैं, तो सेंटर का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर राज्य सरकार भी इसके अंदर थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के करेगी तो मैं समझता हूँ इसका सेंट्रल गवर्नमेंट 100% का निवारण तरीके से करेगी। मतलब मनसा उधर भी नहीं है, मनसा इधर भी नहीं है, बीच में व्यापारी फंसा है। व्यापारी बेचारा किधर जाए, जी का जंजाल बनी जीएसटी। हरीश भाई साहब आप बताइए सर सरकार ने प्रस्तावित किए जीएसटी, प्रस्तावित करते टाइम यह संदेश दिया गया कि 1 नेशन 1 टैक्स जी, लेकिन उसके बाद जब पेश किया गया तो इसमें 4 स्लैब कर दिए फर्नीचर, जबकि आम जीवन की जरूरत है उसको इन्होंने लग्जरीज में 28% कर दिया। काफी अनुनय विनय के बाद इसको 18 में लाया, जबकि बहुत ज्यादा है जी। व्यापारी हर तरह से सरकार के साथ है, राष्ट्र के निर्माण में उसका सदैव सहयोग रहा है। कभी कोई आपदा आई, बीमारी आई, जैसे कोरोना महामारी, उसमें व्यापारी तन मन धन से हमेशा सरकार के साथ और राष्ट्र के निर्माण के लिए खड़ा रहा है। अब जीएसटी की संगतियों को जानने के लिए सरकार को चाहिए कि ट्रेड एसोसिएशन का कोई एक मेंबर उनकी जीएसटी जो कमेटी है उसका होना चाहिए जो वास्तव में बता सके व्यापारी पीड़ित क्यों है। छोटी सी बात देखिए, सरकार ने जब जीएसटी लॉन्च किया तो उसमें व्यापारी को कहा कि साहब 18% जीएसटी नो तुम सरकार को, केंद्र सरकार को दोगे, नो राज्य को दोगे। अरे यदि आपकी अपनी दुकान तो आप पास पार्टनरशिप, कोई भी दुकानदार पार्टनरशिप की इससे कस्टमर के ऊपर नहीं डालता, हमने वही बर्दाश्त किया। इसके बाद इन्होंने रेट इतना है कि हर बार आश्वासन दिया रेट कम करेंगे, हम उसको भी सुनते रहे। अब आप देखिए व्यापारी खुद चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जीएसटी देके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे, और इतनी महामारी होने के बावजूद 1.25 लाख करोड़ का टैक्स जा रहा है। व्यापारी शो कर रहा है कि सब अब हमें हमारे साथ है, हम आपके साथ सदैव हैं, लेकिन इस बार ये मतलब 750 इन्होंने चेंजेस किए, उसके बाद भी आज तक व्यापारी की वास्तविक समस्या क्या है उसके बारे में सुनते हैं। मतलब इसका मतलब हरीश भाई साहब ये चेंजेस भी कर रहे हैं, ये इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन वास्तविक समस्या केंद्र पर नहीं आ रहे हैं। इनको पता कैसे चलेगा जब तक किसी व्यापारी संगठन के किसी नुमाइंदे को अपनी टीम में नहीं लेंगे और वास्तव व्यापारी को जाके पूछेंगे नहीं कि आपकी तकलीफ क्या है। और ये तो प्रैक्टिकल बात है, मैंने आपको माल बेचा है और आपको दिया है, यदि मेरे घर में सुख दुख हो गया तकलीफ से मैं अगर रिटर्न नहीं भरता हूँ तो ये मेरे से माल खरीदने वाला वो बेचारा सफर क्यों करे। सरकार का काम इसमें तो इतनी जानने वाली बात ही नहीं है। हाँ, मतलब बहुत ही व्यवहारिक बात है। इस प्रकार के 3-4 विषय और भी हैं। मतलब कितने दुर्भाग्य की बात है जो व्यापारी सरकार के साथ आगे से आगे बढ़ के ज्यादा टैक्स देके राष्ट्र के हाथ मजबूत करने जाता है, उसको इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है कि वो आदमी तो क्या उसका सीए भी अकेला जीएसटी का रिटर्न भरते काम था कि कहीं गलती हो गई तो मेरे व्यापारी को तकलीफ होगी। मैं कहता हूँ भूल, मानवीय भूल इंसान की फितरत होती है, हम करते हैं तो सरकार के द्वारा भी होती है। भूल का दंड नहीं होना चाहिए। अगर मैं
आदतन अपराधी हूँ, यदि मैंने जान के सरकार को धोखा करने की कोशिश की तो अपराध दो। जब पता है फार्म भरने में गलती है, उसमें दंड देना बहुत बड़ी गलती है। सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार और व्यापारिक परिवार के होते हैं, राष्ट्र के परिवार की तरह है, परिवार के किसी सदस्य से बहुत बड़ी बात। आपने जो एक फर्नीचर की बात कही कि 28%, 18%, इसका मतलब आपके फर्नीचर के प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी बढ़ जाती होगी वो व्यापार करने में भी। और ये जो इफेक्ट है, ये आम आदमी पर इफेक्ट पड़ रहा है, जो आपसे खरीद रहा है उसको भी तो बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। छोटी सी बात देखिए, कपड़ा धोने के लिए जब औरत बैठती है तो एक पाटा लगा के बैठती है, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए, उसमें 10 रुपए दुकानदार को बेचते हैं, 10 रुपए बनाने वाले को बेचते हैं। सरकार को इसमें 36 रुपए चाहिए। एक बच्चा स्कूल के लिए जाता है, एक टेबल कुर्सी को चाहिए, 600 रुपए की कीमत है, ज्यादा से 50 रुपए दुकानदार कमाता है, सरकार को 18%, 110 रुपए चाहिए। मतलब सरकार व्यापारी बन रही है, व्यापारी से भी बड़ी व्यापारी बन रही है। अगर बने ना, देखिए जितने टैक्स कम होंगे, जायज होंगे, उतना ज्यादा टैक्स आएगा। आदमी चोरी मजबूत क्यों होगा? लोग चोरी क्यों करेंगे? जब पता चलेगा कि साहब ये अव्यवहारिक है। व्यावहारिक करो। देखिए पूरा राष्ट्र आज मोदी जी के साथ है, केंद्र के साथ है, जानते केंद्र की मंशा भी जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा सरकार को सहयोग और राष्ट्र को मजबूत करना चाहता है, तो उनका भी दायित्व बनता है कि भाई अब व्यापारी की पीड़ा समझे। मुझे एक बात बताइए, जीएसटी को इतना टाइम हो गया है और आप लोग अपनी बहुत शालीनता से अपना विरोध भी कर रहे हैं, आपके सामने ऑप्शन क्या रहता है? सिर्फ ये झेलने के अलावा, दंड झेलने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम हर बार निवेदन लेके पहुंचते हैं और हर बार हमें आश्वासन देके भेज दिया जाता है। तो फिर इसका समस्या का समाधान कैसे होता है? ये हम समझ रहे हैं कि सारे व्यापारी संगठित होकर एक प्रदर्शित करें, आम जनता को बताएं, पट्टियां काली बांध के उस पर लेके सब जीएसटी से हम पीड़ित है, जीएसटी का सरलीकरण करो। मैं सारे व्यापारी भाइयों को बोलूंगा, इसके लिए हमारे को इकट्ठा होना चाहिए। लगता है हमारी आवाज जो है नरेंद्र मोदी सरकार तक या नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंच रही है, उसको पहुंचाने के लिए हम ये बंद का जो करते हैं, बंद न करके हमें विरोध प्रकट करने के लिए हर व्यापारी को अपने दुकान पे, अपने एम्प्लॉय पे, हर एक को काली पट्टी बांध के रखनी चाहिए, लेना चाहिए। सीएसटी का सरकार सरलीकरण करे। एक ये शालीनता से हमारे को ये विरोध करना चाहिए और पूरे वर्ल्ड में जब तक सरकार इसका सरलीकरण नहीं करती है, हर व्यापारी को ये पट्टी बांध के अपनी दुकान पे, अपने एम्प्लॉय पे, अपने जो भी छोटा मोटा वर्कर है सब पे, सबको ये लेकर के बैठ करके रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जाकर के शायद ये मैसेज मोदी जी तक पहुंचेगा कि वाकई व्यापारियों को तकलीफ है, जिसका सरलीकरण वाकई होना चाहिए। खूब बड़ी बात है। आप बंद करने के पक्ष में नहीं? बंद करने के पक्ष के अंदर हम एक तो हमारी आर्थिक स्थिति को खराब करते हैं और हमारे जो राष्ट्र की भी आर्थिक स्थिति को खराब करते हैं जी। और इसके अंदर हमारे बंद से हमारे को तो नुकसान होता है जो होता है, लेकिन एक छोटा मोटा जो व्यापारी है, छोटा जो ठेले वाला है, जो आज फर्नीचर यहाँ से खरीदेगा हमारे महतो जी की दुकान से, वो ठेले पे रख करके वो जाएगा, जब तक वो मजदूरी नहीं करेगा 200-400 रुपए की, तब तक उसके घर पे बस के बच्चे जो है ना भूखे बैठे रहेंगे। तो ऐसा ना होना चाहिए। मेरे हिसाब से बंद का मैं हर तरह से विरोध करता हूँ, उससे बेटर है कि हमें विरोध करना है। तो बंद ही समस्या का समाधान नहीं होता है, बहुत सारी है। काली पट्टी बांध करके भी हम राजकुमार जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, लेकिन आपसे एक सवाल बनता है कि इन सब का भी अगर प्रभाव न पड़े तो क्या आप लोगों के मन में नहीं आता कि आप लोगों को सत्ता की तरफ भी जाना चाहिए? आपका कोई प्रतिनिधि सत्ता में जाए, विधानसभा में जाए, संसद में जाए, ताकि वो समझे आपकी बात को और वो वहां पर अपनी आवाज उठाए। ऐसा सरकार इस चीज को नहीं मानेगी तो फिर आखिरी में हम व्यापारियों को मिलकर के इस तरीके से भी करना पड़ेगा। बिल्कुल चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, हम वो मतलब आप ये चाहते हैं कि फिर भी हम करेंगे। आप ये चाहते हैं कि व्यापारी विशुद्ध व्यापारी ही बना रहे, उसे राजनीतिक होने के लिए मजबूर न किया जाए। हरीश जी, और कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार और व्यापारी पूरा राष्ट्र एक परिवार है। परिवार में एक दूसरे की पीड़ा जानकर उसका निवारण होना चाहिए। और बंद की जो चर्चा चल रही है, मैं उसके कभी पक्ष में नहीं रहा हूँ। मैं तो उल्टा, अगर किसी तरह से पीड़ित है, ज्यादा प्रोडक्शन होने से ज्यादा वर्क देना चाहिए, ताकि सरकार महसूस हो सरकार को कि यार ये इतना ज्यादा काम करने लगता है, कोई ना कोई पीड़ा है, हो सकता सुने। ऐसा नहीं होता कि भाई कई बार क्या होता है, सही जरिया नहीं होता हमारी बात पहुंचने तक। आज आप हमारे साथ आए हैं और आपकी बात मैंने पहले भी आपके किया था, उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आपकी बात जरूर आप तक आगे पहुंचेगी और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी कोई आपसे संपर्क करेगा हमारी पीड़ा को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हरीश मल्होत्रा जी, राजकुमार चेनानी जी। बहुत ही सादे सब्रों में और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बड़े तार्किक अंदाज में इन दोनों वक्ताओं ने अपनी बात को रखा
जो विशेष बात है, पक्ष है, वो ये है इतनी पीड़ा होने के बाद में भी व्यापारी अपना संयम नहीं खोता। ये व्यापारी की विशेषता है साहब, और व्यापारी की विशेषता को सरकार को समझना चाहिए। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्हें उस आवाज को वहां पर उठाना चाहिए, क्योंकि अगर व्यापारी मर गया तो सच जानिए देश मर जाएगा, और देश अगर मर गया तो राजनीति कहां करोगे, किस संसद में बैठोगे, किस विधानसभा में बैठोगे। अस्तित्व सबका एक के साथ एक का जुड़ा है। अगर एक कड़ी टूट गई तो ये समझ लेना बचोगे आप भी नहीं। इसलिए सरकार को समझना चाहिए कि व्यापारी की पीड़ा क्या है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए राजकुमार जी और हरीश जी, आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो को व्यूअर्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको जाते जाते मल्होत्रा साहब के फर्नीचर की फोटो भी दिखा रहा हूं। हालांकि ये स्पॉन्सर्ड कोई वीडियो नहीं है, आपको बताता चलूं, चूंकि मैंने यहां पर ये इंटरव्यू लिया है, इसलिए व्यापारी वर्ग के लिए अगर हमारा कैमरा इतना कर सके तो हमें करना चाहिए। और इसलिए बड़ा अच्छा शोरूम है और शानदार अंदाज में बनाया गया है। ये मल्होत्रा फर्नीचर जयपुर में है, गुलाबी नगरी से। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।